हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ फाइंड आउट किया था। नाउ अब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन पोटेंशियल के साथ कैलकुलेट करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। हम क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं जिसका मास क्या है m और उसका चार्ज क्या है e। सपोज कर लेते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है v वेलोसिटी से एंड वो जीरो पोटेंशियल से किसी पोटेंशियल v तक जाता है। यहाँ पे v किसके इक्वल होता है, हमें पता v इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो यहाँ से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन किसके इक्वल आएगा, v इंटू क्यू। तो यहाँ से वर्क डन आ गया v इंटू क्यू। वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है e, तो हमने q की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पे e एंड v इज द पोटेंशियल। गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मास क्या है m, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। इसको नेम दे दे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी। यहां से हम v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v क्या आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2 ई वी ओवर एम वी स्क्वायर होएगा। तो उसको स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट। तो v क्या आ गया 2 ई वी बाई एम। इफ लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन देन लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, और p क्या होता है mv। तो हमने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल v की जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लैम्डा क्या आ गया h बाई m इंटू v की क्या वैल्यू आई, रूट 2 ई वी बाई एम इज इक्वल्स टू h ओवर। अब यहाँ पे क्या, इसको इस वाले m को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट m इंटू रूट m। एक रूट m से एक रूट m कैंसिल, तो h क्या आ गया 2 m इसके अंदर लेके चले गए e v। ये वेवलेंथ आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोटॉन के लिए भी। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं सबकी, सब्स्टिट्यूटिंग दी स्टैंडर्ड वैल्यूज। जैसे h की क्या वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये सभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 ओवर रूट 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू वी एज इट इज। जब हम इस सारे रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आती है 12.27 ओवर रूट वी इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12.27 ओवर रूट वी। इसको एंस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर किसके इक्वल होता है 1 एंस्ट्रॉम के, तो इसको हमने क्या किया एंस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। ये वाली जो लैम्डा का रिलेशन है ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हमने प्रोटॉन या किसी और पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करना है तो आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल की वो कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज कोई गैस है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के अंदर, तो वो क्या करते हैं रैंडम मूवमेंट करते हैं, कभी किसी डायरेक्शन में कभी किसी डायरेक्शन में, तो उनके पास क्या होती है कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल किसे निकालते हैं n/2 kT, वेयर n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, k इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मोनोटॉमिक गैस में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितनी आएगी, n की जगह क्या प्लेस करेंगे हम 3, तो कितना आ गया 3/2 kT। यहाँ पे k उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, तो हम इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए k डैश कर लेते हैं ताकि अलग दिखे बस। लैम्डा किसके इक्वल होता है, अभी हमने रिलेशन कैलकुलेट किया था h ओवर 2m k। यहाँ पे हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगा h ओवर 2m k की वैल्यू क्या आई है 3/2 k डैश t इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा h ओवर रूट
3m(k)t, h/√3m(k)t, ये किसकी वैल्यू आई है? लैम्डा की, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे लैम्डा क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? प्रूव है एक तरह से किसका? डी ब्रोगली। जो डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दी थी कि लैम्डा इसके इक्वल होता है, उसने उसको प्रूव नहीं किया था। उसको प्रूव किसने किया था? डेविडसन एंड जर्मर ने अपने एक्सपेरिमेंट से, जीपी थॉमसन ने भी किया था, लेकिन उनका सेटअप अलग था। हमारे सिलेबस में ये है डेविडसन एंड जर्मर, जीपी थॉमसन का नहीं है। तो हम डेविडसन एंड जर्मर का देखते हैं यहाँ पे सेटअप। डेविडसन जर्मर ने क्या किया था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को प्रूव किया था। क्या दिया था? लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जो हर एक मैटर है उसके साथ भी क्या एसोसिएटेड है? वेव एसोसिएटेड है, अगर वो क्या है? मूविंग है। नाउ इस अपरेटस में क्या क्या सेटअप लिया हुआ है? यहाँ पे क्या है? फिलामेंट। फिलामेंट को किससे कनेक्ट किया हुआ है? लो टेंशन बैटरी से, जो क्या करती है? बहुत ही लो पोटेंशियल प्रोवाइड करवाती है, लाइक 6 वोल्ट का। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? रियोस्टैट। और जो ये टंगस्टन है, टंगस्टन को किससे कोट किया हुआ है? बैरियम ऑक्साइड से। जो ये कोटिंग है ये किसकी है? बैरियम ऑक्साइड की। बैरियम ऑक्साइड से क्यों कोटिंग की हुई है? क्योंकि बैरियम का क्या होता है? जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत लो होता है। वर्क फंक्शन लो होने से क्या होगा? ये क्या होगा? गुड इलेक्ट्रॉन एमिटर। जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एमिट करेगा, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन क्या है? बहुत लो है। यहाँ पे क्या किया हुआ है? हाई पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, जिसको हमने यहाँ पे एनोड मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया? कैथोड मान लिया। यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? निकल का क्रिस्टल। और यहाँ पे क्या है? डिटेक्टर। यहाँ है सर्कुलर स्केल। यहाँ पे डिटेक्टर को ऐसे लगाया हुआ है कि इस डिटेक्टर को हम सभी साइड्स पे मूव कर सकते हैं, ऐसे सर्कल में कहीं भी मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए। और डिटेक्टर के साथ क्या अटैच किया होता है? गैल्वेनोमीटर। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? जैसे ही यहाँ पे लो टेंशन बैटरी से ऑन करेंगे हम इसको, ये टंगस्टन क्या होगा? हीट होगा। हीट होने से क्या होगा? बैरियम ऑक्साइड में से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एमिट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या छोड़ा हुआ है? स्मॉल गैप छोड़ा हुआ है, ताकि पतली सी बीम इलेक्ट्रॉन की यहाँ से आए। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन की बीम जाएगी, यहाँ पे क्या? बहुत सारा हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराया हुआ है। अब जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ क्या होगा? एकदम अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने से फिर वो कहाँ जाके पड़ेगा? निकल क्रिस्टल पे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? निकल क्रिस्टल पे। फिर यहाँ से क्या होगा? उनका स्केटरिंग होगा। सपोज कर लेते हैं हम स्केटरिंग एंगल कितना है? फाई। और यहाँ क्या लगाया हुआ है? डिटेक्टर, जिससे हम क्या करेंगे? सभी साइड से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या होता है? डिफरेंट पोटेंशियल पे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू। द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आर स्केटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन बाय द एटम ऑफ द क्रिस्टल। हम क्या करेंगे? एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक वेरी करवाएंगे? इसमें करवाया था 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट तक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की वैल्यू को वेरी करवाया था। और क्या नोट किया था? इंटेंसिटी नोट की थी और कर्व ड्रॉ की थी। सबकी कर्व बनाई गई किसके बीच में? स्केटरिंग एंगल के बीच में और इंटेंसिटी के बीच में। जब पोटेंशियल कम प्रोवाइड करवाया था, सपोज 44 वोल्ट या 48 वोल्ट, तब क्या आई थी? पीक बहुत कम आई थी, ऐसे वेरिएशन आई थी ग्राफ की। लेकिन जैसे ही पोटेंशियल क्या करवाया गया? 54 वोल्ट प्रोवाइड करवाया, तो क्या हुआ? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। और ये मैक्सिमम इंटेंसिटी किस एंगल पे मिली? इसका स्केटरिंग एंगल था 50 डिग्री। स्केटरिंग एंगल फाई एंड दिस इज इंटेंसिटी। और ये पीक कब आई? जब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी? 54 वोल्ट। यहाँ पे जाके क्या मिला? मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू मिली, जो ग्राफ से नोट किया गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब इंटेंसिटी की वेरिएशन हो रही है। कभी कभी ग्राफ ऐसे आ रहा है और कभी हाईएस्ट पीक मिल रही है। और जब इससे अबव वैल्यूज देखी तो उनकी पीक क्या थी? कम थी।
जो 54 से अबव देखी, 60 वोल्ट देखी, 68 वोल्ट देखी, तब उनकी पीक्स क्या थी, कम थी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। जब मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाती है तब कौन सा होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब इंटेंसिटी लो होगी तो कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो इस ग्राफ से प्रूव हो रहा है। नाउ हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोनों तरीके से करेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की हेल्प से भी करेंगे और ब्रैग्स लॉ की हेल्प से भी करेंगे। अब यहाँ पे निकल क्रिस्टल में अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये कितना एंगल है, सपोज इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा। यहाँ पे ये एंगल ले लिया हमने थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ये टोटल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं इसे। स्कैटरिंग एंगल कितना था, फाई 50 डिग्री, और ग्लांसिंग एंगल ले लिया थीटा, ग्लांसिंग एंगल। अब हमने ऊपर देखा था कि थीटा प्लस फाई प्लस थीटा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। यहां से थीटा क्या आ गया, ये कितना बन गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस फाई को यहां ले जाते हैं, फाई आ गया। थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2 180 माइनस फाई, और फाई की वैल्यू कितनी थी, 50 डिग्री, जहां पे हमें मैक्सिमम पीक मिल रही थी। 180 माइनस 50 डिग्री कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, 65 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू 65 डिग्री। अब ब्रैग्स के अकॉर्डिंग रिलेशन क्या था, ब्रैग्स लॉ, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहां पे d क्या है, स्पेसिंग है, जो लेयर्स के बीच में स्पेसिंग है, एटॉमिक लेयर्स के बीच में, वो है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेव एंड जो एटॉमिक लेयर के बीच में एंगल बनेगा। जैसे हमने क्या लिया था यहाँ पे, इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल में क्या होगी, ये लेयर्स होंगी। अब सपोज ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर, इन दोनों लेयर्स के बीच का डिफरेंस क्या ले लिया, d। और थीटा क्या है, ये जो इंसिडेंट लाइट आई और जो एटॉमिक लेयर है ये वाली, इनके बीच का एंगल थीटा, ये क्या है, जो हमने यहाँ पे लिया थीटा एंगल, ग्लांसिंग एंगल। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं सबकी। टी की वैल्यू कितनी, एटॉमिक स्पेसिंग की निकल क्रिस्टल में वैल्यू होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम, और एन क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे 1, फर्स्ट ऑर्डर की डायफ्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 0.91 इंटू साइन थीटा कितना आया था, 65 डिग्री, तो 65 डिग्री पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा। यहाँ से क्या करेंगे, लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। जब ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब क्या करते हैं, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैम्डा क्या था, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 ओवर रूट वी। शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के केस में है, तो हमने इलेक्ट्रॉन के केस में डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। 12.27 किस वोल्टेज पे आई थी, 54 वोल्ट पे मैक्सिमम पीक मिली थी, हमने देखा था ना, ये देखो 54 वोल्ट पे मैक्सिमम पीक मिली थी, इसीलिए वोल्टेज की वैल्यू रख दी 54 वोल्ट इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू भी कितनी आती है, 1.66 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो जो ब्रैग्स लॉ थी उसके अकॉर्डिंग भी वैसे ही वैल्यू आ रही है 1.65, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, नियरली सेम आ रही है 1.66 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो ये लॉ था ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। जो सिर्फ डी ब्रोगली ने क्या की थी, हाइपोथेसिस दी थी, उसने सिर्फ कहा था कि ऐसा होता है, बट इसका कोई प्रूफ नहीं था। इसको वेरीफाई किसने किया, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने। जो जे थॉमसन का बेटा था जीपी थॉमसन, उसने भी ये प्रूफ कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो डी ब्रोगली है वो सही कह रहा है, बट उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो अलग था, और जो हमारे सिलेबस में है वो डेविडसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट है। तो आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू।